नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे पेनी स्टॉक्स की जिनकी कीमत काफी कम है और जिनमें हाल ही में लगभग 5% का उछाल देखने को मिला है। हम ग्रेविटी इंडिया, गायत्री प्रोजेक्ट्स और ऑड्रो के बिजनेस मॉडल, उनके फाइनेंशियल्स और उनके अंदर छिपे हुए असली रिस्क्स का एकदम निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर चलते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शुरुआत करेंगे पेनी स्टॉक से जुड़े कुछ आम मिथकों से। उसके बाद हम ग्रेविटी, गायत्री और ऑड्रो की केस स्टडीज को डिकोड करेंगे, निवेश की सही रणनीति समझेंगे और आखिर में आपको मिलेगी इन तीनों स्टॉक्स की एक क्लियर रिस्क रेटिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं पेनी स्टॉक्स की सच्चाई और उनसे जुड़े मिथकों के बारे में। अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है ना कि क्या ये 10 या 20 रुपए के आसपास ट्रेड करने वाले शेयर सच में कोई छुपे हुए खजाने यानी हिडन जेम्स होते हैं, या फिर इनके साथ हमारी पूंजी डूबने का एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा होता है। होता क्या है कि कम कीमत देखकर एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा हो जाता है कि बस यही शेयर हमें रातों रात अमीर बना देगा। देखिए, शेयर बाजार का एक बहुत ही बेसिक सा रूल है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कम प्राइस का मतलब सस्ता वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होता। एक 10 रुपए का शेयर किसी 100 रुपए वाले शेयर के मुकाबले सस्ता होगा ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी भी शेयर की असली कीमत उसके पीछे के बिजनेस और उसकी कमाई से तय होती है, उसके प्राइस टैग से नहीं। अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी ग्रेविटी इंडिया। क्या ये कोई शानदार टर्न अराउंड स्टोरी है या फिर कोई ट्रैप? फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है सिर्फ 14 रुपए और 12 पैसे के आसपास। पहली नजर में तो भाई ये प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ना। कोई भी सोचेगा कि इतने सस्ते में मिल रहा है, ले लेना चाहिए। लेकिन जरा इनके फाइनेंशियल्स को देखिए, स्टोरी यहाँ काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पिछले साल कंपनी घाटे में थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2026 में एक जबरदस्त जंप देखने को मिली है। कुल आय हो गई है 179.75 करोड़ और नेट प्रॉफिट हुआ है 12.85 करोड़ रुपए। सिर्फ मार्च 2026 की तिमाही को ही देखें तो 99 करोड़ का रेवेन्यू और 6.83 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। सच कहूं तो ये डेटा एक बहुत ही बेहतरीन टर्न अराउंड की कहानी बता रहा है। पर यहीं पर आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। इसे कहते हैं लो बेस इफेक्ट का ट्रैप। जब बेस ही इतना छोटा होना तो परसेंटेज ग्रोथ बहुत बड़ी लगती है। अब असली टेस्ट तो ये है कि क्या ये प्रॉफिट और ये कैश फ्लो आने वाली 4 से 6 तिमाहियों तक टिक पाएगा। इसके अलावा ऐसी छोटी कंपनियों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और लिक्विडिटी की कमी का रिस्क लगातार बना रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट्स की तरफ। ये कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी है। करीब 21 रुपये और 16 पैसे पर ट्रेड कर रहे इस शेयर की कहानी और इसके रिस्क्स ग्रेविटी इंडिया से एकदम अलग है। इनका पास्ट काफी स्ट्रेसफुल रहा है। भारी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नवंबर 2022 में इस कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया यानी CIRP में डाल दिया गया था। लेकिन सितंबर 2025 में एक बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आया। लेंडर्स के साथ सेटलमेंट होने के बाद NCLT ने इन्हें CIRP से बाहर आने की मंजूरी दे दी। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। अब यहाँ सिक्के के 2 पहलू हैं। पॉजिटिव साइड देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि 750 करोड़ रुपए का कर्ज सेटल हो चुका है। कंसोर्टियम लोन से वो आजाद हैं और 5,500 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम ऑर्डर बुक उनके पास है। सुनने में काफी एक्साइटिंग है ना। लेकिन दूसरी तरफ की सच्चाई ये है कि बैंक गारंटी जैसी लायबिलिटीज अभी भी पेंडिंग है। और देखिए, जिस कंपनी का इंसॉल्वेंसी का इतिहास रहा हो वो रातों रात रिस्क फ्री नहीं हो सकती। ये अभी भी एक बेहद हाई रिस्क टर्न अराउंड स्टोरी है। अब बात करते हैं आज के एनालिसिस की तीसरी और मार्केट कैप के हिसाब से सबसे छोटी कंपनी की, ऑड्रो। इस शेयर का प्राइस 10 रुपए से भी कम है, लगभग 9 रुपए 43 पैसे। और यहीं पर वो साइकोलॉजिकल ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो जाता है। हमें लगता है कि यार शेयर इतना सस्ता है, ये तो आसानी से डबल हो ही जाएगा, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कंपनी 2026 में खुद को एग्रो कमोडिटीज की तरफ रीपोजिशन कर रही है। CIRP के बाद एक नए मैनेजमेंट ने कमान संभाली है और वो कन्वर्टेबल वारंट्स के जरिए 20 करोड़ रुपए की नई फंडिंग भी जुटा रहे हैं। डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इलिक्विडिटी और डेट का जो रिस्क है ना, वो बहुत बहुत बड़ा है। इनके एक्चुअल स्केल को समझने के लिए बस ये छोटा सा डेटा पॉइंट देखिए। एग्रेसिव रीपोजिशनिंग के बावजूद जून 2026 की तिमाही का इनका नेट प्रॉफिट था महज 0.04 करोड़ रुपए।
जी हाँ, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका ऑपरेशंस अभी कितने सूक्ष्म स्तर पर हैं। तो इन सब एनालिसिस के बाद हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी सीख जो हमें लेनी चाहिए वो ये है, प्राइस मत खरीदिए, बिजनेस खरीदिए। अपनी पूरी पूंजी को किसी एक वॉलेटाइल पेनी स्टॉक में लगा देना सच में बहुत डेंजरस हो सकता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे शेयर्स में मूवमेंट बहुत तेज होता है और लिक्विडिटी कम होने के कारण कैपिटल आसानी से ट्रैप हो सकती है। हवा में प्राइस टारगेट का अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें ऑब्जेक्टिविटी लानी होगी। ग्रेविटी के लिए हमें देखना है कि क्या वो अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट सस्टेन कर पाएंगे। गायत्री के लिए क्या वो अपनी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक को सच में एग्जीक्यूट करके कैश फ्लो बना पाएंगे, और ऑर्डरों के मामले में क्या उनका नया एग्रो बिजनेस कोई मीनिंगफुल रेवेन्यू ला पाएगा। बस इन्हीं माइलस्टोन्स को ट्रैक करना है। फाइनली आते हैं हमारे आज के निष्कर्ष और इन तीनों स्टॉक्स की एक ऑब्जेक्टिव रिस्क रेटिंग पर। डेटा एकदम क्लियर है, ग्रेविटी इंडिया में टर्न अराउंड का पोटेंशियल जरूर है, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी साबित होना बाकी है, इसलिए ये हाई रिस्क वॉच लिस्ट में है। गायत्री प्रोजेक्ट्स के पास ऑर्डर्स अच्छे हैं, लेकिन उनकी हिस्टोरिकल स्ट्रेस की वजह से वो वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। और ऑर्डरॉक, भाई इनकी नई स्ट्रैटेजी सुनने में तो अच्छी है, लेकिन स्केल इतना छोटा है कि इसे एक्सट्रीमली हाई रिस्क वाली सट्टा वॉच लिस्ट में ही रखा जा सकता है। पेनी स्टॉक्स का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, पैसा कमाने से पहले हमेशा पैसा बचाने की स्ट्रैटेजी बनाइए। कैपिटल एप्रिसिएशन से ज्यादा फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होना चाहिए। तो फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट का ये सारा डेटा अब आपके सामने है। अब आखिर में खुद से एक सवाल पूछिए, आगे चलकर इन तीनों बिजनेस नैरेटिव्स में से किस पर हमें सबसे ज्यादा और बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।